कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश मानसरोवर के पास बसे एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह अपनी कला में इतना निपुण था कि लोग कहते थे कि उसकी बनाई मूर्तियों में प्राण फूंक दिए गए हो। देवदत्त परम शिव भक्त था। उसका एक ही सपना था कि वह अपने जीवन में महादेव की एक ऐसी अलौकिक प्रतिमा बनाए जिसे देखकर हर किसी का मन भक्ति से भर जाए। इस कार्य के लिए उसने एक विशाल और अत्यंत दुर्लभ श्वेत पत्थर खोज निकाला था। वह दिन रात भूखा प्यासा रहकर उस पत्थर को तराशने में जुट गया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उस पत्थर से महादेव का अत्यंत सौम्य और दिव्य रूप उभरने लगा। जब मूर्ति लगभग पूरी होने वाली थी, तभी अचानक गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। देवदत्त के घर में भी अन्न और जल का संकट खड़ा हो गया। वह कमजोर होने लगा, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने आराध्य की प्रतिमा को पूरा करने पर था। एक दोपहर जब वह मूर्ति के अंतिम हिस्से को तराश रहा था, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा दुर्बल सन्यासी आया। सन्यासी की हालत बहुत खराब थी। उसके होंठ सूखे थे और वह प्यास से तड़प रहा था। उसने कांपती आवाज में देवदत्त से थोड़ा सा पानी मांगा। देवदत्त ने तुरंत अपना औजार रख दिया और घर के अंदर भागा। उसने देखा कि घर में केवल एक ही छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल बचा था, जिसे उसने खुद के जीवित रहने के लिए बचा कर रखा था ताकि वह मूर्ति पूरी कर सके। देवदत्त के मन में एक पल के लिए दुविधा आई कि अगर वह ये पानी सन्यासी को दे देगा तो शायद वह खुद प्यास से मर जाए और महादेव की यह अद्भुत मूर्ति अधूरी रह जाए। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि किसी प्यासे और मरते हुए व्यक्ति की मदद न करना महादेव की शिक्षाओं के खिलाफ है। उसने बिना किसी स्वार्थ के वह पूरा जल उस सन्यासी को पिला दिया। पानी पीते ही सन्यासी के चेहरे पर एक अपूर्व चमक आ गई। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए देवदत्त की ओर देखा और कहा कि पुत्र, तुम्हारी कला तो अद्भुत है ही, परंतु तुम्हारा हृदय उससे भी अधिक सुंदर है। देवदत्त ने जैसे ही सन्यासी के पैर छूने के लिए अपना सिर झुकाया, उसे एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। जब उसने सिर उठाया तो सामने कोई सन्यासी नहीं था। वहां स्वयं साक्षात भगवान शिव त्रिशूल और डमरू धारण किए खड़े थे। उनके जटाओं से गंगा की शीतल धारा प्रवाहित हो रही थी। महादेव को अपने सामने पाकर देवदत्त की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर गया। शिव जी ने उसे उठाते हुए कहा कि देवदत्त, सच्ची भक्ति पत्थरों को तराशने में नहीं, बल्कि जीवों के प्रति करुणा रखने में है। तुमने एक प्यासे की जान बचाकर साक्षात मेरा ही अभिषेक किया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव के स्पर्श मात्र से देवदत्त की सारी थकान और कमजोरी गायब हो गई। शिव जी के वरदान से उस गांव में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे सूखा समाप्त हो गया और चारों तरफ हरियाली छा गई। जब देवदत्त ने अपनी बनाई मूर्ति की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह प्रतिमा अब पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी थी और उससे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। देवदत्त समझ गया कि महादेव मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर वास करते हैं। उसने जीवन भर असहायों की सेवा करने का संकल्प लिया और उसकी बनाई वह दिव्य प्रतिमा आज भी उस गांव में भक्ति और करुणा के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है। महादेव का साक्षात दर्शन पाने और गांव में खुशहाली लौटने के बाद भी देवदत्त के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। अब वह केवल पत्थरों को आकार देने वाला मूर्तिकार नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर अध्यात्म का एक नया स्रोत फूट पड़ा था। उसने गांव के बीचों बीच उस अलौकिक श्वेत प्रतिमा की स्थापना की। देखते ही देखते उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज के राज्यों से उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करने और देवदत्त के मुख से महादेव की महिमा सुनने आने लगे। देवदत्त मंदिर के प्रांगण में ही बैठता। जो भी धन या अन्न उसे भेंट में मिलता, वह उसे चुपचाप गरीबों और भूखों में बांट देता। समय का चक्र बीतता गया और एक दिन उस राज्य के राजा चंद्रकेतु को इस चमत्कारी मंदिर और मूर्तिकार के बारे में पता चला। राजा स्वभाव से अत्यंत अहंकारी और महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि यदि ऐसी दिव्य प्रतिमा उसके राजमहल के निजी मंदिर में होगी तो उसका वैभव और बढ़ जाएगा। राजा अपनी सेना के साथ उस छोटे से गांव में आ धमका। उसने देवदत्त को आदेश दिया कि इस मूर्ति को रथ पर लादकर राजमहल ले जाया जाए और इसके बदले में वह देवदत्त को सोने चांदी से तौल देगा। देवदत्त ने अत्यंत विनम्रता से राजा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि राजन, ये प्रतिमा किसी संपत्ति या सत्ता की जागीर नहीं है।
ये पूरे गांव के विश्वास और महादेव की करुणा का प्रतीक है, इसे यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। देवदत्त की यह बात सुनकर राजा चंद्रकेतु क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मूर्तिकार को बंदी बना लिया जाए और जबरन उस मूर्ति को उखाड़ दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने मूर्ति को स्पर्श करने का प्रयास किया, अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए और दिन के उजाले में भी घोर अंधकार छा गया। धरती तेजी से कांपने लगी। मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी तीव्र गर्जना हुई जैसे साक्षात वीरभद्र प्रकट होने वाले हों। राजा के सैनिक भय से कांप उठे और उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर गए। खुद राजा भी इस अलौकिक शक्ति के सामने असहाय महसूस करने लगा। तभी देवदत्त ने आगे बढ़कर गर्भगृह के सामने घुटने टेक दिए और महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, हे दयालु, इन अज्ञानियों के अपराध को क्षमा करें। इनका अहंकार इन्हें सत्य देखने नहीं दे रहा है, इन पर अपनी करुणा बरसाएं। देवदत्त की प्रार्थना सुनते ही वह भयानक कंपन शांत हो गया और मूर्ति से एक अत्यंत शांत शीतल प्रकाश निकला, जिसने पूरे मंदिर परिसर को सराबोर कर दिया। उस प्रकाश के स्पर्श मात्र से राजा चंद्रकेतु का सारा अहंकार और क्रोध पल भर में कपूर की तरह उड़ गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसका सिर श्रद्धा तथा ग्लानि से महादेव के चरणों में झुक गया। राजा रथ से उतरा और उसने देवदत्त के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। राजा ने अपनी राजसी पोशाक त्याग कर वही साधारण वस्त्र धारण किए और संकल्प लिया कि वह अब से अपने राज्य का संचालन अहंकार से नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा और न्याय के मार्ग पर चलकर करेगा। उसने उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बहुत बड़ा दान दिया और स्वयं भी एक साधारण भक्त की तरह वहां सेवा करने लगा। देवदत्त की इस अडिग भक्ति और करुणा ने न केवल एक राजा को बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये सीख दी कि महादेव की शक्ति को सत्ता या बल से नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से ही जीता जा सकता है। राजा चंद्रकेतु के हृदय परिवर्तन के बाद कई वर्ष बीत गए। वह गांव अब एक पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां राजा से लेकर रंक तक सभी एक ही कतार में बैठकर महादेव की आराधना करते थे। देवदत्त की उम्र अब ढलने लगी थी, उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई थी और हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसके चेहरे का तेज पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया था। अब उसने पत्थर तराशना छोड़ दिया था और अपना पूरा समय मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों की सेवा और ध्यान में बिताता था। गांव के युवा उसे अपना गुरु मानते थे और उससे जीवन का सत्य सीखने आते थे। एक दिन जब सावन का महीना चल रहा था और चारों तरफ रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं, मंदिर में एक अजीब घटना घटी। शाम की आरती के समय एक अत्यंत दीनहीन और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति मंदिर के द्वार पर आया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर मंदिर में मौजूद कुछ संभ्रांत लोग पीछे हट गए और उसे बाहर निकालने की बात करने लगे। लोगों का मानना था कि ऐसे अशुद्ध व्यक्ति के आने से मंदिर की पवित्रता भंग हो जाएगी। जब मंदिर के पुजारियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो वह व्यक्ति चुपचाप द्वार पर ही बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवदत्त, जो कि गर्भगृह के कोने में बैठा था, इस शोर को सुनकर बाहर आया। भीड़ को चीरते हुए वह सीधे उस बीमार व्यक्ति के पास पहुंचा। लोगों ने देवदत्त को रोकने की कोशिश की और कहा कि बाबा, इसे मत छुओ, तुम्हें भी यह रोग लग जाएगा। लेकिन देवदत्त ने किसी की एक न सुनी। उसने अत्यंत प्रेम से उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया और अपने गमछे से उसके घावों को साफ करने लगा। देवदत्त ने कहा कि जिस महादेव ने हमें बनाया है, उसी महादेव का अंश इस पीड़ित में भी है। यदि हम इसे दुत्कारेंगे तो हमारी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। जैसे ही देवदत्त ने उस व्यक्ति के आंसुओं को पोंछा, एक चमत्कारी घटना घटी। उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर के सारे घाव पल भर में गायब हो गए और उसकी त्वचा कंचन जैसी चमकने लगी। उसके साधारण और फटे हुए वस्त्र अचानक श्वेत रेशमी वस्त्रों में बदल गए। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं देवराज इंद्र थे, जो देवदत्त के इस निस्वार्थ प्रेम और करुणा की परीक्षा लेने आए थे। इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए देवदत्त के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हे परम भक्त देवदत्त, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। साक्षात महादेव भी आपकी इस आत्मा से प्रेम करते हैं। मैं आपको स्वर्ग लोक चलने का आमंत्रण देने आया हूँ, जहाँ आपको अमृतत्व प्राप्त होगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग जय जयकार करने लगे, लेकिन देवदत्त के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उसने इंद्रदेव को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि हे देवराज, मुझे स्वर्ग के सुखों या अमृतत्व की कोई लालसा नहीं है। मेरा स्वर्ग तो महादेव के इन भक्तों की सेवा में और इस मिट्टी में है।
मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि जब तक मेरी सांसें चले, मेरे हाथों से किसी का भला होता रहे और मेरा मन कभी अहंकार का शिकार न हो। देवदत्त की यह निस्पृहता देखकर इंद्रदेव भाव विभोर हो गए। उन्होंने देवदत्त पर फूलों की वर्षा की और अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना ने पूरे समाज को ये सिखा दिया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता और करुणा है, और जो मनुष्य हर जीव में शिव को देखता है, उसे किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिव स्वयं उसके पास रहते हैं। इंद्रदेव की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद देवदत्त की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई, लेकिन उसका जीवन पहले की तरह ही सरल और शांत बना रहा। कई दशक बीत चुके थे और अब देवदत्त अत्यंत वृद्ध हो चुका था। उसकी काया शिथिल हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में महादेव के प्रति वही आदि अनंत प्रेम चमकता था। गांव के लोग अब उसे केवल एक मूर्तिकार या भक्त नहीं, बल्कि एक सिद्ध संत के रूप में पूजते थे। देवदत्त को आभास हो चुका था कि अब इस नश्वर संसार में उसका समय पूरा होने वाला है और महादेव के चरणों में लीन होने की घड़ी निकट आ गई है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। पूरा मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था और चारों तरफ हर हर महादेव का घोष गूंज रहा था। देवदत्त ने अपनी जिंदगी की आखिरी ऊर्जा समेटकर गर्भगृह में प्रवेश किया। उसने महादेव की उस श्वेत प्रतिमा को देखा, जिसे उसने अपने हाथों से सालों पहले तराशा था। उसने प्रतिमा का अंतिम बार गंगाजल से अभिषेक किया, चंदन का लेप लगाया और बेलपत्र अर्पित किए। इसके बाद वह प्रतिमा के सामने पद्मासन लगाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया। जैसे ही आधी रात को महानिशीतकाल की पूजा शुरू हुई, मंदिर के भीतर एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। दीपकों की लौ स्थिर हो गई और पूरा गर्भगृह एक दिव्य नीले प्रकाश से भर गया। ध्यान में बैठे देवदत्त के हृदय से एक अत्यंत तीव्र ज्योति निकली और सीधे महादेव की प्रतिमा के हृदय स्थल में समा गई। उसी क्षण पत्थर की उस मूर्ति के होठों पर एक मंद मुस्कान उभर आई, जैसे भगवान शिव ने अपने उस परम भक्त को स्वयं में आत्मसात कर लिया हो। जब पुजारियों ने देवदत्त को हिलाया, तो पाया कि उसका प्राणविहीन शरीर अत्यंत शांत मुद्रा में था, मानो वह गहरी निद्रा में हो। देवदत्त के महाप्रयाण के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई रो नहीं रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि देवदत्त को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी, तो एक और विस्मयकारी चमत्कार हुआ। जैसे ही देवदत्त के पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया, उसकी चिता से धुएं के बजाय चंदन और कपूर की तीव्र सुगंध उठने लगी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और हवाओं में डमरू की हल्की ध्वनि गूंजने लगी। संसार से जाने के बाद भी देवदत्त की परंपरा समाप्त नहीं हुई। उसने अपने जीवन काल में गांव के जिन युवाओं को करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया था, वे उसके जाने के बाद भी मंदिर की सेवा में लगे रहे। राजा चंद्रकेतु के वंशजों ने उस स्थान को एक ऐसा केंद्र बना दिया जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था और किसी भी बीमार को दुत्कारा नहीं जाता था। वह श्वेत प्रतिमा आज भी वैसी ही चमकीली और जीवंत दिखाई देती है, और वहां आने वाले हर भक्त को यह एहसास होता है कि महादेव की सबसे सुंदर मूर्त किसी पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपी दया और निस्वार्थ प्रेम में होती है।